धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय होता, किसी भी वेश में कोई महामानव चला आता। संतों की अविच्छिन्न परंपरा में हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उन्हीं परंपराओं में से एक हैं। वैसे तो हर एक जीव का, हर एक प्राणी का जन्म के कुछ हेतु होते हैं। जैसे मनुष्येतर प्राणी 84 लाख जो प्राणी हैं वो केवल प्रारब्ध के भोग को भोगने के लिए ही जन्म लेता है। और मनुष्य का जन्म तथापि प्रारब्ध के भोग को भोगने के लिए होता है, लेकिन यह अपने अच्छे अच्छे कर्म को करके स्वर्ग भी जा सकता है और बुरे कर्म करके नरक भी जा सकता है, और सत्कर्म करके ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष धाम में भी जा सकता है। तो मनुष्य के जन्म का हेतु कुछ अलग होता है और मनुष्येतर प्राणी के जन्म का हेतु कुछ अलग होता है। और संत और भगवंत के जन्म का हेतु कुछ अलग होता है। जैसे भगवान के जन्म का हेतु क्या है, रामचरितमानस में आया है, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिद्ध ही विप्रधेनु सिर धरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी अथापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेत, जग विस्तारहि विशद जद राम कर जन्म कर हेत। ये है भगवान के जन्म का हेतु कि धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए, यानी कि दुष्टों के संहार के लिए, पापियों के संहार के लिए और संत महात्माओं के उद्धार के लिए जन्म होता है। परंतु संत का जो जन्म होता है इसका हेतु कुछ अलग है। ये पापियों का संहार नहीं करते हैं, ये दुष्टों का संहार नहीं करते हैं, बल्कि दुष्टों का सुधार कर देते हैं। पापी को नहीं मार के पाप वृत्ति को मारते हैं, जिसके कारण पाप किया जाता है। जिस वृत्ति के कारण पाप होता है, अधर्म होता है, वही वृत्ति को मार देते हैं। ना वृत्ति रहेगी नहीं पाप करेगा, तो पाप वृत्ति को मार देते हैं, पापियों का सुधार करके उनका उद्धार कर देते हैं। उदाहरण में भी है, बायदीबे रत्नाकर अर्थात वाल्मीकि यदि भगवान के हत्थे चढ़ जाता तो उनका तो राम नाम सत्य हो जाता, क्योंकि उनका संहार हो जाता। वो कम पापी नहीं थे। लेकिन वही रत्नाकर, वही वाल्मीकि जब संत के शरण में आ जाते हैं, संत का दर्श और परस होता है, तो वही वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो जाता है। अंगुलीमाल यदि भगवान के शरण में चला जाता या भगवान से जाके भगवान से मुलाकात होती तो अंगुलीमाल का संहार हो जाता। लेकिन वही अंगुलीमाल जब संत के शरण में जाते हैं, संत का दर्श परस होता है, बुद्ध का दर्श परस होता है, तो वही अंगुलीमाल बहुत बड़े साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। उसका विचार, उनका विचार परिवर्तन हो जाता है। विचार के परिवर्तन से उनका उद्धार हो जाता है। तो संत के जन्म का कुछ अलग हेतु है। इन्हीं संतों की परंपरा में हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक हैं, और इनका अवतरण तिथि है, इनका जन्म तिथि है बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, विक्रमी संवत 1942, 28 अप्रैल सन 1885 ईस्वी के मंगलवार के दिन अपने ननिहाल में, जो कि मधेपुरा जिला अंतर्गत उदा किशुनगंज अनुमंडल के खोकसी श्याम के मझवा ग्राम में है। इनके पूज्य पिताजी कायस्थ कुलभूषण
स्वर्गीय बाबू बहुजन लाल दास जी और इनकी माता श्री सौभाग्यवती स्वर्गीय जनकवती देवी थी। इनका पैतृक गृह पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ धरहरा में है। कहा जाता है कि इनके जन्म से ही इनके सिर में 7 जटाएं थी, जो रोज कंघी से, प्रतिदिन कंघी से सुलझा देने के बावजूद भी वह बन जाया करता था। लोगों ने समझा कि ये कोई योगी का जन्म हुआ है और आगे चल के वही हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का देहांत हो गया और इनकी लालन पालन का भार इनके फुआ श्रीमती झूलन देवी पर आ गया। 5 वर्ष की अवस्था में कुल पुरोहित द्वारा विधिवत मुंडन संस्कार कराया गया और गांव के ही एक विद्यालय में कैथी लिपि से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। और ये इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि कैथी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी अल्पकाल में सीख ली। 11 वर्ष की अवस्था में पूर्णिया जिला स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया और 1904 ईस्वी के 3 जुलाई को प्रवेशिका परीक्षा प्रारंभ हुआ और ठीक अगले दिन 4 जुलाई 1904 ईस्वी को अंग्रेजी की परीक्षा था। प्रश्न था, क्विट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ओन इंग्लिश, अर्थात निर्माणकर्ता शीर्षक पद को अपने स्मरण से लिखकर इनकी व्याख्या करो। और गुरु महाराज इनकी विशद व्याख्या इस प्रकार किए हैं। उत्तर पुस्तिका में इन्होंने लिखा, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी राइज टाइम इज विथ मटेरियल्स फील्ड, आवर टुडे एंड यस्टरडे आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड, अर्थात हम लोगों का जीवन मंदिर अपने प्रतिदिन के किए गए सुकर्म या कुकर्म रूपी ईंटों से बनता या बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन एक दिन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवत भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर के दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। जीवन मंदिर की जिस दीवार को हम लोग तैयार करते हैं वह हमारे आज और कल, आवर टुडे एंड यस्टरडे, आज और कल के किए गए शुभाशुभ कर्म, अच्छे बुरे, नेकी बदी, धर्म अधर्म, पाप पुण्य रूपी उपादानों से बनता है। उत्तर पुस्तिका में गुरु महाराज इसकी व्याख्या करते करते अंत में रामायण की यह चौपाई लिख करके परीक्षा भवन से बाहर हो गए कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परीक्षा भवन से बाहर क्या गए, मानो आवागमन के चक्र से ही बाहर चले गए और संत महात्माओं को ढूंढते बहुत से संतों और महात्माओं के संग किए। दादू पंथी, दरिया पंथी, इतना लौ लगा, इतना भगवत भक्ति की भूख जगी, इनको न दिन को चैन न रात को नींद। 3 महीना तक पूर्णिया जिला के ज्योतिराम राय के एक निवासी धीरजलाल गुप्त जी हैं, 3 महीना तक रात भर जग जग करके संत मत को समझते रहे और जब व्याकुलता बढ़ी तो कहा अब नहीं बर्दाश्त होता है, अब हमको दीक्षा दीजिए। बाबू धीरजलाल गुप्त कहते हैं कि हमको तो दीक्षा देने का अधिकार नहीं, आप भागलपुर के मायागंज के निवासी राजेंद्र बाबू के पास जाइए। और गुरुमा जी वहाँ जाते हैं, मानस ध्यान और मानस जप का वहीं दीक्षा प्राप्त करते हैं। और अभ्यास करते करते बाबा देवी साहब से मिले, दृष्टि योग की क्रिया प्राप्त हुई और साधन के बाद शब्द योग की भी क्रिया प्राप्त करके आज पूरे
लगभग पूरे विश्व में संत मत का प्रचार गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। उनका कितना अच्छा उपदेश है कि यदि अपना भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं और देश का भला चाहते हैं तो सदाचार का पालन कीजिए। 5 पाप को छोड़ दीजिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। यदि 5 पाप को छोड़ दे सब कोई तो वह स्वतः ही रामराज हो जाएगा। इनका छोटा सा सिद्धांत है संत मत का, गुरु, ध्यान और सत्संग। सत्संग से बुद्धि परिवर्तन होता है, बुद्धि सुधरती है, और जब बुद्धि सुधर जाए फिर कहना क्या है। रामचरितमानस के अनुसार, रामचरितमानस में आया है कि जागे जथा सपन भ्रम जाई, जेहि जाने जग जाई हेराई। रात में आदमी सपना देखता है तो सुबह भागता नहीं है बिस्तर पर से कि भागो भागो, सपना झूठ है। जग गया समझ जाता है एक सपना था, जग गया सपना झूठ समझ लेता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज उपदेश किए हैं कि गांव से, घर से, जिम्मेदारी से भागना नहीं है बल्कि जागना है। भागकर हम जाएंगे कहाँ? जहां जाएंगे वहीं संसार है। इसलिए भागना नहीं है बल्कि जागना है। जागने के लिए क्या काम है? रामचरितमानस में आया है, नाम जी है जपी जागहि जोगी। इसीलिए गुरु महाराज नाम जप की विशेषता को रखते हुए मानस जप और मानस ध्यान, तदुपरांत दृष्टि साधन, उसके बाद सुरत शब्द योग, ये 4 विधियां अपने भक्तों को बताए हैं जो संत मत का रीढ़ है। इसके अनुसार जो साधन करेगा एक दिन उसकी मुक्ति निश्चित है। तो यह है संत महात्मा के जन्म का उद्देश्य। और इस बार जो गुरु महाराज की जयंती होने वाली है वह है 6 मई को। लेकिन मैं तमाम संत मत के अनुयायी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सरकार को सहयोग दें और इस कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घर में ही गुरु महाराज की गद्दी लगा करके वहीं पर पूजन करें, पुष्पांजलि करें और वहीं से गुरु महाराज से निवेदन करें कि हमारा ही नहीं, हमारे गांव समाज का नहीं, पूरे विश्व के मानव का कल्याण हो। यह हम लोग अपने मन में, मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना कर और अपने गांव घर में ही रह करके, कहीं जाना नहीं है, अपने अपने घर में ही जयंती को मनावे। इस बार की जयंती 6 मई को होने जा रहा है, बुधवार के दिन। तमाम भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने घर में जयंती को मनावें और गुरु महाराज से प्रार्थना कर अपना तथा अपने समाज और देश का कल्याण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।